काली लिनक्स 2020 कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। पेन ड्राइव लगा के और पेन ड्राइव को कौन से बूटेबल मोड में करना है, ये सब आपको डिटेल्स में आपको इन शॉर्ट और इजी वे में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई डिटेल्स मिस नहीं होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ और वो चेक करेंगे कि कौन सा बेस्ट है। जो एरर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एरर कैसे सॉल्व करना है मैं आपको अभी बताऊँगा। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड करने तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं हम वो है रूफूस। रूफूस को डाउनलोड करने के लिए सिंपल है, गूगल पे जाके सीधा रूफूस डाउनलोड डाल दो, आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। उसका वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, 1.1 MB का सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, फटाक से डाउनलोड हो जाता है। तो रूफूस का इंटरफेस कुछ ऐसे दिखेगा। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है iOS इमेज जो आपने डाउनलोड किया रहेगा। हमारे पास काली लिनक्स 2019 का है तो हम वो सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो काली लिनक्स सिलेक्ट हो गया है और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधा स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन बताएगा, iOS मोड और DD मोड। तो हम स्टार्टिंग पे iOS मोड लेके बताते हैं कि क्या आपको एरर आएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा पेनड्राइव बूट हो गया iOS मोड में। अभी इसे लैपटॉप पे टेस्ट करते। तो अभी आपको बूटेबल पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है लैपटॉप को। लैपटॉप को कनेक्ट करने के बाद आपको लैपटॉप रिस्टार्ट करना है और रिस्टार्ट करना है बायस सेटिंग में। बायस सेटिंग में क्या करना है, आपको सिक्योरिटी जो आपको मिलती है, सिक्योरिटी बूट सिक्योरिटी जो मिलती है वो बूट सिक्योरिटी को आपको डिसेबल करना है। कैसे डिसेबल करोगे आप, बूट सिक्योरिटी को डिसेबल करने के लिए आपको UEFI को लेगेसी में कन्वर्ट करना है। बस हो गया आपका बूट सिक्योरिटी अनलॉक या फिर डिसेबल। तो अभी करना है क्या है, आपको फिर से रिस्टार्ट करना है लैपटॉप को। लैपटॉप को रिस्टार्ट करने के बाद F12 की दबा के मैं यहाँ पर प्रायोरिटी सेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर USB से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो। तो यहाँ पर मैंने F12 की दबाई और यहाँ पर पेन ड्राइव से बूटिंग स्टार्ट हो गई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काली का मेन्यू आ गया है, बूट मेन्यू। तो आप यहाँ पर लाइव कैसे भी iOS मोड में भी आप लाइव एक्सेस कर सकते हो आपने किसी भी पेन ड्राइव या फिर किसी भी लैपटॉप से लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं आएगा। लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डेमो करके दिखाता हूँ। तो काली लाइव यूज़ करने के लिए आपको कोई एरर नहीं आएगा, आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। प्लग एंड प्ले जैसा सीन है यहाँ पर कि आप जब भी प्लग करोगे आपको काली लिनक्स किसी भी लैपटॉप में आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको ड्राइवर्स सारे के सारे डाउनलोड्स करने पड़ेंगे। पेन ड्राइव में सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जिसकी वजह से आप रन कर सकते हो, बट आपको कमांड्स देके सारे ड्राइवर्स लैपटॉप में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे कि आप पेन ड्राइव को रिमूव करोगे काली लिनक्स पूरा रीसेट कर दिया जाएगा। तो चलिए अभी मेन iOS मोड का जो इंस्टॉलेशन है वो क्या एरर देता है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम काली इंस्टॉल करने वाले हैं। तो काली को इंस्टॉल करने के लिए कोई ना, यहाँ पर फिर से आपको वही प्रोसीजर करनी है। F12 की दबा के USB को बूट प्रायोरिटी देनी है। बूट प्रायोरिटी देने के बाद आपको बूट मेन्यू की स्क्रीन आपको सामने दिखेगी। तो आपको यहाँ पर बूट मेन्यू दिख जाएगा। इंस्टॉल और ग्राफिकल इंस्टॉल आप जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो, बट फिलहाल मैं ग्राफिकल इंस्टॉल यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है। तो यहाँ पर आप बेसिक से लैंग्वेज, कीबोर्ड और रीजन सिलेक्ट करना है, तो इसको स्किप कर देते हैं। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेक्ट एंड माउंट CD-ROM। तो यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है कि कहाँ पर है आपका काली लिनक्स और माउंट कर देगा इंस्टॉलिंग के लिए। तो यहाँ पर ही एक एरर आता है ISO मोड में, आपका जो CD-ROM है या फिर माउंटेड ROM है वो यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होता, ऐसा एरर बताता है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आपका जो काली लिनक्स है उसे आपको माउंट करना है DD मोड में। DD मोड एक्चुअल में क्या होता है, DD फाइल ये एक रेप्लिका है इमेज फाइल का। ये एक क्लोनिंग टूल की तरह काम करता है। USB पेन ड्राइव का जो है वो क्लोनिंग टूल बना देता है। और ये स्टोरेज में आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। ये स्टोरेज डेंजरस बन जाता है क्योंकि आपका जो फाइल्स है वो डिलीट कर देता है वो बिना किसी वार्निंग के। आपका जो 32 GB का पेन ड्राइव होगा वो 765 KB तक श्रिंक कर दिया जाता है, एक क्लोन की तरह काम करता है। पैनिक नहीं होने का क्योंकि ये स्टोरेज आप रिकवर कर सकते हो। तो चलिए अभी इसका बूट देखते हैं। तो फिर से हमने बूट सेट कर लिया, यहाँ पर ग्राफिकल इंस्टॉल करने वाले हैं और अभी हम DD मोड से हम इंस्टॉल कर रहे हैं।
तो बिना कोई रुकावट और बिना कोई एरर से ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर नेटवर्क सेट कर रहे हैं, ये कोई एरर नहीं है। यहाँ पर आपको नेटवर्क हार्डवेयर का सेटअप बता रहा है। तो नो करने के बाद इस पे आपका वाईफाई कनेक्शन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सब चेक करेगा। डब्ल्यू लैन का कनेक्शन है और दूसरा वो अपना लैन कनेक्शन पोर्ट रहता है। तो डब्ल्यू लैन पे हमने पासवर्ड डाल दिया। तो पासवर्ड डालने के बाद आगे जो कॉन्फ़िगरेशन आता है पार्टीशन का, तो पार्टीशन में आप ध्यान दीजिएगा कि सारे आपके जो डेटा है गाइड वाला जो रहता है उसमें आपका जो हार्ड ड्राइव रहता है फुल हार्ड ड्राइव यूज़ होता है, और जो मैनुअल है वो आप खुद से पार्टीशन कर सकते हो कि कौन सी ड्राइव में कितनी जीबी का स्टोरेज में आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करना है। तो वो ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका सारा का सारा डेटा वाइप आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर काली लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आप रूट डायरेक्टरी रखोगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के लिए 149 GB हमने यहाँ पर दी है, और दूसरी जो 10 GB है वो स्वैप एरिया की तरह काम करेगी। यहाँ पर एक वर्चुअल रैम बन जाता है, वो एक्स्ट्रा रैम की सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं रहेगी तो आपका काली लिनक्स इंस्टॉल नहीं होगा। तो स्वैप एरिया इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, वो आप जो चाहिए वो मनपसंद रख सकते हो। तो अभी हम एंडिंग पे आ गए हैं। यहाँ पर एक ग्रब टूल इंस्टॉल होने वाला है। इंस्टॉल होने के बाद आपका जो पीसी है या फिर लैपटॉप है वो एक बार रिस्टार्ट होगा और सीधा काली लिनक्स स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट होने पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बता देगा, और आपने जो रखा होगा पासवर्ड और यूज़र नेम वो डालने के बाद वो इंसर्ट करने के बाद आपका काली लिनक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लोड ले रहे हैं, तो अच्छे से स्टार्ट हो गया है हमारा काली लिनक्स। डीडी मोड पे आपका जो आईएसओ मोड है वो माउंट नहीं करता आपका जो काली लिनक्स है, बट डीडी मोड में एक क्लोनिंग टूल की मदद से सिर्फ रीड होता है, तो इसकी वजह से काली लिनक्स इंस्टॉल कर पाता है। तो सेकंड मेथड जो है बलेनो इचर, ये एक सॉफ्टवेयर है, फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका साइज 126 MB है, बट ये सॉफ्टवेयर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको बूट करना है पेन ड्राइव को, सीधा आईएसओ फाइल डाल दो वन साइड, एक साइड पेन ड्राइव, और सीधा फ्लैश करना है आपको। दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉफ्टवेयर है। ये मुद्दे पे आता है सीधा। कोई भी आईएसओ बर्न करो विदाउट एनी एरर। बट यहाँ पर आपको सिर्फ काली लिनक्स का रेफरेंस देता हूँ मैं, क्योंकि विंडोज़ वगैरह आप इंस्टॉल करने जाओगे तो आपका जो पेन ड्राइव है वो डैमेज कर देगा। बाकी का प्रोसीजर सेम है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक सिंपल आपको काली लिनक्स बूटेबल पेन ड्राइव बना देगा बिना किसी एरर में। तो ये था काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन विद पेन ड्राइव। हमारे पास 2019 का था, बट आप इसको 2020 में भी यूज़ कर सकते हो। यही स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आप कौन से भी काली लिनक्स के वर्जन्स को इंस्टॉल कर सकते हो। और ये दो सॉफ्टवेयर्स थे, एक जो रूफूस था उसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकते थे। अगर आपको पता नहीं होगा कि आपने आईएसओ मोड पे किया है तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा। आपको पता होगा अगर डीडी मोड में करना है तो रूफूस भी बेस्ट है। छोटा सॉफ्टवेयर है, 3-4 MB में निपट जाता है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो 128 MB का है, वो है बेलेना इचर्स। तो ये सॉफ्टवेयर 128 MB का है और ये परफेक्ट काम करता है। सिर्फ एक ही बार में आपका जो आईएसओ वो माउंट कर देगा पेन ड्राइव में, और वो डिटेक्ट कर देगा कि कौन सा माउंट आपको प्रीफरेबल रहेगा। तो आपको कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ माउंट करना है, बर्न करना है, अपना पेन ड्राइव को बूटेबल कर देना है और सीधा इंस्टॉलेशन को लगा देना है। तो ये था काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो जरूर से लाइक बटन क्लिक कीजिए। अगर आपको सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं सारे कमेंट्स के जवाब देता हूँ। एंड डू शेयर दिस वीडियो टू सब्सक्राइब टू GTechs, और हाँ साथ ही साथ घंटे को दबा देना। एंड बाय।